Hello everyone, welcome to Christian. This is Shivashish Tash. Today I have come up with another video on the topic of preposition. ये मेरा preposition के ऊपर थर्ड वीडियो है. इस वीडियो में हम preposition के कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन इससे पहले let's solve and let's see the answers of the previous questions that I gave you in the last video. So without wasting any time, let's start. पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चंस दिए थे उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन था आई डोंट हैव एनी आंसर डैश योर क्वेश्चन. जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था, आंसर के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसा आंसर की, सॉल्यूशन एंड रिप्लाई के साथ टू यूज होते हैं. तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे आंसर टू योर क्वेश्चन. आई होप आप सभी का ये आंसर करेक्ट था. द सेकंड क्वेश्चन इज द मैन डाइड डैश द रोड एक्सीडेंट. इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यू आर गेटिंग अ वर्ड डाई एंड वी ऑल नो वी हैव टू यूज 5 डिफरेंट प्रीपोजिशंस विद द वर्ड डाई, दैट इज डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन, डाई बाय एंड डाई फॉर. ये हम लोग देखेंगे द मैन डाइड डैश द रोड एक्सीडेंट. यहाँ हम एक रोड एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड एज वी ऑल नो इफ समवन डाइज इन एन एक्सीडेंट वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन इन. सो इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे द मैन डाइड in the road accident. So let's move on to question number 3. They are sitting dash their chamber. ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि they are sitting dash their chamber. वो लोग अपने चैम्बर के डैश बैठे हैं. डेफिनेटली चैम्बर के ऊपर नहीं बैठेंगे, चैम्बर के नीचे भी नहीं बैठेंगे, वो लोग अपने चैम्बर के अंदर बैठे हैं एंड दैट इज इन देयर चैम्बर. सो द आंसर इज they are sitting in their chamber. The fourth question is I am sitting dash my chair. अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं अपने चेयर के डैश बैठा हूँ. जनरली हम लोग सोचेंगे कि हम लोग चेयर के ऊपर बैठते हैं, लेकिन हम लोग चेयर के ऊपर नहीं बैठेंगे. हम लोग को ये सोचना होगा कि जब भी हम लोग चेयर के बारे में बात करेंगे वी हैव टू अज्यूम दैट वी आर सिटिंग इन अ चेयर दैट कंटेन्स आर्मरेस्ट. सो हम लोग अगर एक आर्मरेस्ट वाले चेयर में बैठते हैं तो हम लोग चेयर के अंदर जाके बैठते हैं. दैट इज we have to always remember that we need to use we are sitting in a chair. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि I am sitting in my chair. The next question is don't run dash money. यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैसों के डैश मत भाग. हम लोग लाइफ में बहुत चीजों के डैश भागते हैं. आप सभी को पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत चीजों के पीछे भागते हैं. यहाँ पे भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि मनी के पीछे मत भागो. That's why it will be don't run after something or after money. So we always run after something. So इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे don't run after money. Let's move on to the next question. She died dash overwork. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लड़की इतना काम किया, उसने इतना काम किया कि काम करते 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 वो बेचारी चल गई. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे someone is dying from an effect. जब भी इफेक्ट से किसी आदमी का डेथ होता है so we use die from. So इस केस में भी हम लोग यूज करेंगे she died from overwork. Next question is I met him dash the street. मैं उससे स्ट्रीट के डैश मिला था. So डेफिनेटली हम लोग स्ट्रीट में गड्ढा करके इसके अंदर जाके नहीं मिलेंगे और ना कि हम लोग स्ट्रीट के ऊपर भी उड़ के मिलेंगे. So ना होगा इन, ना होगा ओवर, ये होगा हम लोग स्ट्रीट के ऊपर मिले थे, दैट इज ऑन द स्ट्रीट. यू कैन ऑल्सो यूज आई मेट हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के उस पार मिले थे, या फिर आई मेट हिम बिसाइड द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के पास मिले थे. सो जनरली हम लोग ऑन ही यूज करेंगे. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. द बर्ड वाज सिटिंग डैश हिज शोल्डर. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बर्ड था, वो किसी आदमी के शोल्डर डैश बैठा था. डेफिनेटली शोल्डर के ऊपर बैठा था और सरफेस को टच करते हुए बैठा था. अकॉर्डिंग टू द केस वी हैव टू यूज he was sitting or rather the bird was sitting on his shoulder. Question number 9. He died dash his motherland. यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं किसी आदमी के डेथ के बारे में बात किया जा रहा है और वो आदमी अपने मदरलैंड के लिए उसने अपने डेथ को एम्ब्रेस किया था. So we all know if someone dies for a good reason then we have to use die for. and कोई अगर अपने मदरलैंड के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान का त्याग करता है तो we have to use for with that because it's a good reason. So the answer is he died for his motherland.
So now let's move on to the last but not the least question, that is question number 10. Hard work is the key dash success. It's like question number 1 only. यहाँ पे हम लोग एक वर्ड देखेंगे की, और की के साथ हम लोग एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, that is to. So answer will be hard work is the key to success. I hope आप सभी को ये क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आए हैं. Still if you have any doubts, do let me know in the comment section and बताइए आप लोगों का कितने आंसर करेक्ट हुआ है, whether you have scored 10 or 9 or 8 or even 0 also. So now let's move on to today's questions. Let's see हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं. So come let's have a look at some more questions. The first question is the opposite dash tall is short. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है कि tall का opposite short है. So in this case हमको ये याद रखना होगा कि opposite word के साथ we have to use two prepositions. Yes, opposite के साथ दो preposition यूज होते हैं, of या फिर to. We have to either use opposite of or opposite to. तो हम लोग कब क्या यूज करेंगे, let's see. जब opposite meaning indicate करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं opposite of. For example, अगर मैं कहता हूँ कि fat का opposite thin है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फैट जो वर्ड है इस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग है थिन. दैट्स व्हाई हम लोग तब यूज करेंगे ऑपोजिट ऑफ. या फिर हम लोग अगर बोल सकते हैं कि रिच का ऑपोजिट पुअर होता है, मतलब रिच वर्ड का जो मतलब है वो पुअर वर्ड के मतलब का ऑपोजिट होता है, वो पुअर वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग होता है. दैट मीन्स अगर हम लोग मीनिंग वाइज ऑपोजिट इंडिकेट करते हैं तो इट्स ऑफ. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ऑपोजिट इन पोजीशन समझाना चाहते हैं तब हम लोग यूज करेंगे ऑपोजिट टू. फॉर एग्जांपल हम अगर कभी किसी को कोई लोकेशन समझाना चाहते हैं तब हम लोग बोलते हैं हाँ पार्क के ऑपोजिट में आ जाना. तब वी डोंट मीन के डिक्शनरी में जाके पार्क का मीनिंग तुम ढूंढो और पार्क के ऑपोजिट का मीनिंग ढूंढो और ये हम लोग ऑपोजिट मीनिंग बोल रहे नहीं. हम लोग तब ये समझाते हैं कि ऑपोजिट पोजीशन में तुम आ जाओ. सो इन दैट केस वी हैव टू यूज ऑपोजिट टू. That's why when it's opposite meaning we have to use opposite of, and when it's opposite in position we have to use opposite to. So in this sentence हम लोग बोल रहे हैं कि tall का opposite है short and it is opposite in meaning. That's why यहाँ पर हम लोग use करेंगे the opposite of tall is short. I hope it's clear to you all. Now let's move on to the next question. Never judge a book dash its cover. I think हम सभी ने ये सेंटेंस कहीं ना कहीं सुना है. ये एक बहुत ही खूबसूरत मीनिंग वाला सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो. हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ग्लैमरस वर्ल्ड में हम लोग खो जाते हैं. हम जब भी देखते हैं कोई चीज बहुत सुंदर वे से पैक्ड है या फिर इसका कवर बहुत ही सुंदर है, हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शायद एक चीज भी अच्छा होता है. लेकिन हमें याद रखना होगा कि किसी भी बुक को उसके कवर से हम लोग जज नहीं कर सकते. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बुक को उसके कवर से जज किया नहीं जा सकता, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाय, मतलब इसके कवर से हम लोग उसको जज नहीं कर सकते. और जब भी ऐसा मीनिंग आएगा कि इससे उससे, तब हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाय. और हम लोगों को ये प्रोवर्ब भी याद रखना होगा कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस है. देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर. यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन यूज करेंगे. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक रिवर है, एक नदी है, उस नदी पे एक ब्रिज है. तब हम लोग अगर अपने मदर टंग में बोलेंगे, बंगाली में भी हो या फिर हिंदी में भी हो, हम लोग बोलते हैं कि नदी के ऊपर एक ब्रिज है. लेकिन हम जब ये इंग्लिश में बोलेंगे, ऊपर का मीनिंग होता है, हम लोग ने पाया है कि ओवर होता है या फिर ऑन. अगर हम लोग ऑन यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि वो जो ब्रिज है वो नदी को टच कर करके जा रहा है. लेकिन ऐसा अगर होगा तो हम लोग तो नदी में ही डूब जाएंगे. तो यहाँ पे ऑन नहीं यूज होगा. अगर हम लोग यूज करते हैं ओवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, तब उसका मतलब होगा कि ये ब्रिज रिवर को कहीं पे टच भी नहीं करते. लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज रिवर का जो ब्रिज का जो पिलर होता है वो पिलर्स तो टच कर रहे हैं रिवर को. सो इन दैट केस ओवर भी नहीं होगा, इन तो होगा ही नहीं. बिकॉज अगर हम लोग कहते हैं देयर इज ए ब्रिज इन द रिवर, इसका मतलब होगा कि हम लोग सिर्फ पानी के अंदर अंदर जाते हैं ब्रिज में से. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को याद रखना होगा कि जब भी हमें
एक ब्रिज मिलेगा और वो किसी रिवर के ऊपर होगा, तो हम लोग दो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, इधर इट्स अक्रॉस या फिर एवर। यस, हमको याद रखना होगा अक्रॉस या फिर एवर। सो ना होगा ये ऑन, ना होगा ये ओवर, ना होगा ये इन। So I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. This building is dash the post office. यहाँ पे होगा क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हमको करना होगा। This building is opposite होगा यहाँ पे, उसके बाद होगा डैश। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इट्स बेस्ड ऑन द रूल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जैसे देखा था कि ऑपोजिट के साथ हम लोग ऑफ या फिर टू यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम होगा। ऑपोजिट के साथ हम लोगों को इधर टू यूज करना होगा या फिर ऑफ यूज करना होगा। मीनिंग को समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट में है। यहाँ पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, ये मीनिंग वाइज ऑपोजिट नहीं समझा रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट पोजीशन में है। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था कि जब भी ऑपोजिट इन पोजीशन होता है तब हम लोग ऑपोजिट टू यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी होगा the building is opposite to the post office. Now let's move on to question number 5. He generally eats dash this plate. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि someone is there, वो आमतौर पे वो this plate dash eat करता है। So इसका क्या क्या मतलब होता है? ये इसका मतलब एक होगा कि वो इस प्लेट से खाना खाता है। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि he generally eats with this plate, इसका मीनिंग होगा कि वो प्लेट से खाना खाता है, मतलब वो एक कंटेनर में से प्लेट यूज कर करके वो खाना ले लेके अपने मुंह में वो डालता रहता है। ऐसा तो नहीं होगा, इसका कुछ और मीनिंग होता है। अगर हम लोग ऐसा यूज करते हैं कि he generally eats in this place, मतलब ये होगा कि वो प्लेट के अंदर बैठ के खाना अपने मुंह में ठूसता रहता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है कि he generally eats dash this plate, मतलब वो अपने प्लेट में खाना लेके इस प्लेट में से वो खाते हैं। That means he eats from this plate, मतलब इस प्लेट में से ले लेके वो अपने मुंह में खाना देता है। That's why the answer will be he generally eats from this plate. I think it's clear to you. Let's see what's question number 6. Richa prevented me dash going there. यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन वर्ड हमको मिलेगा prevent. Prevent मतलब होता है किसी चीज से किसी को रोकना, कोई काम करने से रोकना या किसी भी चीज से उसको रोकना। And whenever you find the word prevent, you have to use a fixed preposition from. हमको ध्यान रखना होगा जब भी prevent word हमको मिलेगा हम लोगों को from preposition यूज करना होगा। So the answer is Richa prevented me from going there. Let's move on to question number 7. He dived dash the swimming pool. यहाँ पे बोला जा रहा है कि someone is there, वो स्विमिंग पूल डैश डाइव किया है, इसका मतलब जंप करके वो क्या है। यहाँ पे कुछ हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये इन होगा या फिर इनटू होगा। इन दोनों वर्ड्स में से हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर हम लोग यूज करते हैं ही डाइव्ड इन द स्विमिंग पूल, इसका ये मतलब होगा कि वो ऑलरेडी स्विमिंग पूल में है और स्विमिंग पूल के अंदर ही वो फिर से डाइव कर रहे हैं, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। सो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि समवन इज रनिंग, वो थोड़ा मूवमेंट करके जाके वो स्विमिंग पूल में डाइव करता है। और जब भी ऐसा कोई वर्ड होगा या फिर ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ये समझाया जा रहा है कि कोई थोड़ा मूवमेंट करके जाके कहीं पे वो घुस रहा है, कहीं पे वो जा रहा है, तब हम लोग इनटू यूज करते हैं। दैट इज आंसर विल बी ही डाइव इनटू द स्विमिंग पूल। सेम टाइप ऑफ सेंटेंस आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ही जंप्ड इनटू द रनिंग बस। हम लोग अगर कोई बस पे हम लोग जंप करके चढ़ना चाहते हैं तब हम लोग को मूवमेंट लेके जाके वहां पे चढ़ना होगा। दैट्स व्हाई सिमिलरली हमको तब भी यूज करना होगा कि he dived or he got into the running bus. So let's see question number 8. I stood there leaning dash the wall. यहाँ पे आप लोग एक वर्ड देखेंगे leaning. leaning का मतलब होता है जब हम किसी चीज का सहारा लेके इधर खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं, हम लोग तब कहते हैं कि we are leaning. So leaning के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है against. So हमको याद रखना होगा जब भी हमको ये वर्ड लीनिंग मिलेगा उसके साथ हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सो द आंसर इज आई स्टूड देयर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. ही पुट्स हिज फिंगर डैश एवरी पॉइंट। ये एक बहुत ही अच्छा और जाना माना फ्रेज है।
हम लोग देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे आसपास कई लोग ऐसे रहते हैं जो हर चीज में अपनी टांग लगाते हैं। सो उन लोगों के लिए हम लोग कहते हैं, ये स्पेशली ये सेंटेंस है कि उन लोगों को सब कुछ चाहिए। वो अगर कोई काम कर भी नहीं पाते फिर भी वो लोग जाके उस काम में अपना टांग लगाएंगे। तो ये सेंटेंस स्पेशली उन लोगों के लिए है कि पुट्स हिज फिंगर डैश एवरी डे, मतलब उसको सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। सो ये एक फ्रेज है और इसमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा, ही पुट्स हिज फिंगर ऑन एवरी पाई, मतलब उसको सब कुछ चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड डैश द मीटिंग। यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करना होगा। जब भी हम लोगों को ये वर्ड मिलेगा प्रिसाइड, प्रिसाइड के साथ हमेशा हम लोगों को ओवर प्रीपोजिशन यूज करना होगा। मतलब जब भी आप लोगों को मिलेगा प्रिसाइड, you have to use the preposition over, that is the answer will be the principal presided over the meeting. So ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है जो कि आप लोगों के कई सारे एग्जाम्स में आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। सो लाइक एवरी अदर वीडियो ऑन प्रीपोजिशन, इस वीडियो में भी मैं अभी आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन क्वेश्चंस को आप सभी को अपने घर में सॉल्व करना होगा और प्लीज लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं इन क्वेश्चंस का आंसर अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस। सो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व बेस्ड अपॉन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टॉट टिल नाउ बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। सो कम लेट्स हैव अ लुक। The opposite dash light is dark. Number 2, the old man prevented his son dash saying it. Number 3, my friends went there dash Wednesday. Number 4, Geet jumped dash the running train. Number 5, the teacher knows his students dash name. Number 6, she plays dash the drum. Number 7, we sat dash the wooden bench. And number 8, the lady bought a gift for her son dash her savings. ये 8 क्वेश्चंस उन सब क्वेश्चंस पे बेस है जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में या फिर पिछले 2 वीडियो में किया था ऑन प्रीपोजिशन। आप सभी को इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा एंड प्लीज डू लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी कमिंग अप विद दिस आंसर्स in the next video on preposition. For more such videos, stay tuned to English Learn, keep learning and keep sharing.